नमस्ते। आज हम बैठे हैं 69 सेक्टर CHPL हॉस्पिटल, जो कि पहले मायो हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तनुजवीर सिंह चंडोक, साइकेट्री कंसल्टेंट। तो सर प्लीज़ अपने बारे में इंट्रोड्यूस। Okay, as already told, myself Dr. Tanujveer Singh Chandok. I am working here as a consultant psychiatrist in the Department of Psychiatry in CHPL, that is Chandigarh Healthcare Private Limited, formerly known as Mayo Hospital. तो आज हमारे साथ वनीता जी हैं जो कि कुछ क्वेरीज लेके आए हैं साइकेट्री के रिलेटेड ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक। तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जो पेशेंट पहले से ही साइकेट्रिक कंडीशन में हैं, तो वो ड्यूरिंग कोविड-19 में उनकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ सकती है, या फिर उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग कोविड? ठीक है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल इलनेस, कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, कोई सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो गया या स्किज़ोफ्रेनिक्स हो गए, तो इसके रिलेटेड में क्या है कि इस कोविड की सिचुएशन में ये सारी दिक्कतें बढ़ गई हैं। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो पहले माइल्ड और मॉडरेट फॉर्म में था, दैट हैज़ गॉन इनटू सीवियर फॉर्म। तो इसमें पेशेंट्स को इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी मेडिकेशंस को ना छोड़ें, स्पेशली अगर उनको थोड़ा सा दे आर हेजिटेटिंग विजिटिंग अ साइकेट्रिस्ट, कि वो बाहर निकल के हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते एज कि हमें इन्फेक्शन का रिस्क हो जाएगा। तो ये उनके लिए एक हम गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि आप अपनी मेडिकेशंस को ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। और ये दिक्कत परेशानी जो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, स्पेशली द सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनकी वजह से ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, जो घबराहट, बेचैनी और मन उदासी की दिक्कतें हैं, ये और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और एक्चुअली में ये और ज़्यादा बढ़ भी चुकी हैं। इसके साथ साथ पेशेंट्स को नींद की भी समस्याएं आ रही हैं, जिनका उनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई गेटिंग अ साइकेट्रिक हेल्प। Don't miss your medications. Do take them on your regular time. अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट ऑनलाइन, सो दैट आपका जो मेडिसिन का है वो कोर्स आपका ना टूटे, बिकॉज ये दिक्कत परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए अपनी मेडिकेशंस को छोड़िएगा मत प्लीज़। मेरा अगला सवाल है, जिन लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो अल्कोहल उपयोग करते हैं, तो उनको ड्यूरिंग कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं? Okay, so this is very important. The point is as the people they are abusing alcohol more, जो लोग शराब वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत समस्याएं ज़्यादा हैं कि नहीं है, उनके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है या उनको कोविड-19 होने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है कि नहीं? और इसका जवाब है हाँ जी, येस फॉर श्योर। बिकॉज उसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी सब्सटेंस है, बेशक हीरोइन है, बेशक कोकेन है, बेशक कैनाबिस है, बेशक एल्कोहल है, कोई भी पदार्थ हम ले लें, तो उसके लिए व्हाट हैपेंस, हम वीकेंड्स पे या रेगुलर हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, हम अपना गेट टुगेदर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वी ब्रेक द रूल्स दैट इज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग, और हम पब्लिक आउटलेट्स में ज्यादा जाते हैं जहां पर गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, और सो वी नेवर नो हु इज पॉजिटिव एंड हु इज नेगेटिव। सो ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज प्रेवलेंस टू द पीपल हु आर अब्यूजिंग अल्कोहल, कैनाबिस, कोकेन, हीरोइन, वो दिक्कत परेशानी और उनको कोविड होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए प्लीज स्टे सेफ, ट्राई अवॉइडिंग एंड ट्राई कटिंग डाउन टू योर सब्सटेंस अब्यूज, व्हाटएवर सब्सटेंस यू आर टेकिंग। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्या डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है, या इसके अलावा कोई और भी तरीका है लाइक काउंसलिंग? ओके, और काउंसलिंग कैसे हमारे लिए बेनिफिशियली होती है? ठीक है, ये जो डिप्रेशन हो गया, ये जो एंजाइटी होगी, जो कि कोविड के दौरान या फिर बेशक पोस्ट कोविड के दौरान ये चीज़ें, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इसका सिर्फ ये समस्या नहीं है कि हम मेडिसिन खाएं कि ना खाएं। सो डिप्रेशन के भी कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो जैसे अगर इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड डिप्रेशन, तो उसके लिए हम मेडिकेशंस को प्रेफर नहीं करते। मॉडरेट डिप्रेशन से लेके सीवियर डिप्रेशन तक
जो भी पेशेंट की रेटिंग रहती है उसके लिए हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो माइल्ड डिप्रेशन के लिए अगर किसी को है तो उसके लिए बेसिकली वी गो विद द साइको एजुकेटिंग द पेशेंट। आफ्टर दैट लाइक कुछ साइकोथेरेपीज होती हैं, लाइक सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है जिससे हम पेशेंट से बातचीत करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा या कहीं भी जाना पड़ेगा। सो इसके लिए ऑनलाइन सेशंस भी रहते हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई विल फोकस दैट प्लीज़ डू सीक मेंटल प्रोफेशनल हेल्प इफ यू थिंक दैट द सिम्टम्स आपको घर पे बैठ के अगर यू आर फेसिंग मोर एंड मोर ऑफ द डिप्रेशन, तो प्लीज ऑनलाइन कंसल्टेशंस रहती हैं। इवन द साइकेट्रिस्ट दे आर अवेलेबल नाउ टू विजिट यू एट होम। सो गाइज प्लीज डोंट इग्नोर दिस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बिकॉज अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दिक्कत परेशानी आगे जाके बढ़ेगी। एंड स्पेशली जो पेशेंट्स रिकवर्ड हुए हैं कोविड से, जो पहले पॉजिटिव थे अब नेगेटिव हो गए हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स लाइक पीटीएसडी जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर दे आर सफरिंग फ्रॉम, जिसमें पेशेंट्स को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं ऑफ देयर व्हेन दे वर कोविड पॉजिटिव, कि हम कैसे अपनी जान को बचा के अभी बाहर वी आर फ्री इन दिस एयर। तो ये दिक्कत परेशानियां कम होने की जगह ये बड़ी ही हैं। सो ट्राई रीचिंग आउट टू अ नियर बाय साइकेट्रिस्ट और ट्राई एटलीस्ट टेकिंग द काउंसलिंग सेशंस ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ रिगार्डिंग दैट। मेडिकेशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नीड पड़ती है, बट विदाउट मेडिकेशंस ऑल्सो एटलीस्ट हम उस चीज को प्रिवेंट करें कि वो डिप्रेशन आगे ना बढ़े। उस चीज के लिए स्टार्ट सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट फॉर श्योर। ओके सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, साइकेट्रिक मेडिसिन और कोविड मेडिसिन हम एक साथ ले सकते हैं या नहीं, या इसके एडवर्स कोई इफेक्ट है? ओके, अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली जब कोविड का बहुत ज़्यादा पीक पे था कोविड, तो मैं आईसीयूज वगैरह में जाके पेशेंट्स को देख रहा था, और स्पेशली उनका जो मेंटल लेवल था साइकोलॉजिकली दे वर टोटली ब्रोकन डाउन। तो उनसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, पैनिक अटैक्स आना, रात को नींद ना आना, क्राइंग स्पेल्स होना, इवन की डेथ विशेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोविड की मेडिकेशंस खा रहे हैं तो वो साइकेट्री की मेडिकेशंस नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जो भी डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हैं, बस इतना डॉक्टर को ध्यान रखना है कि वो भी जो भी मेडिकेशंस दे रहे हैं उससे पेशेंट का बीपी लो या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो, बिकॉज वो कोविड के मेन साइंस ऑफ सिम्टम्स में आते हैं। बट अगर कोई आपकी साइकेट्री की दवाई चल रही है और आप कोविड की मेडिकेशन भी खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा गैप डाल के ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप दवाई ही नहीं ले सकते। और एक और डाउट था जो बहुत लोगों ने मेरे को पूछा, जो लोग सीजर डिसऑर्डर, जिन लोगों को मिर्गी के दौरे या फिर कोई भी दौरे की प्रकार की दवाई चल रही है, उनका क्वेरी आ रहा था कि हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। तो इसका जवाब है कि यस, आप अपनी वैक्सीनेशन लगवाइएगा। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप अपनी मेडिकेशन को स्टॉप करके वैक्सीनेशन लगवाइएगा, बिकॉज अगर बाई चांस आप अपनी मेडिकेशन को स्टॉप करते हैं और आपको सीजर पड़ जाता है तो वो ट्रीटमेंट फिर और 3-4 ईयर्स हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। सो देयर इज नो हार्म टेकिंग एनी वैक्सीनेशन इफ यू आर ऑन एनी मूड स्टेबलाइजर और एनी एंटी एपिलेप्टिक्स फॉर श्योर। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि लॉकडाउन में हम अपना मेंटल स्टेटस कैसे बनाए रखें, जैसे लाइक लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनको घर बैठे बैठे ही डिप्रेशन हो रहा है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे आप कुछ टिप्स दीजिए। एक्चुअली कोविड के दौरान ये जो आप मेरे से सवाल जो आप कर रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट वन। जो हम लोग सारे घर पे बैठते हैं, गाइज हु आर, और जो भी हैं जो अपने घर से दूर हैं, जो अपने फैमिली से दूर हैं, हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर नॉट गोइंग ऑन देयर रेगुलर जॉब्स, तो वो सारा रूटीन जो चलता आ रहा था वो सारा रूटीन ब्रेक डाउन हो चुका है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज क्वेरीज आर कमिंग, हम पूरा दिन घर पे बैठ के क्या करें, क्या ना करें, काम करें ना करें, and many of them they have lost their jobs during this COVID-19 pandemic. So what is advisable is please make a schedule of your timetable.
आप अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा कि सुबह उठ के मेरे को पार्क में जाके कोई मॉर्निंग वॉक करना है, या मेरे को कोई जिम स्टार्ट करना है, या मेरे को साइकिलिंग करना है। और आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, बेशक आपके रूममेट्स हैं, बेशक आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप जो आपका काम है, जो टास्क है, उसको आप डिवाइड करिएगा कि ये इस टाइम ये करेंगे और ये इस टाइम ये करेंगे। ये आप मिल बांट कर ही कर सकते हैं। ट्राई नॉट सिटिंग आइडल एट होम, घर पे फ्री पे ना बैठिएगा। प्लीज ट्राई इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू एनी फिजिकल एक्टिविटीज, बिकॉज दिस विल हेल्प इन लाइक रिफ्रेशनिंग योर माइंड फॉर श्योर। डिप्रेशन में क्या होता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, वो डिक्रीज हो जाता है। हम अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे, या फिर हम अपने आप को किसी भी योगा में हो गया या कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम आपको इंडल्ज करेंगे, तो उससे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसका इंबैलेंस नहीं आता। आपको वैसे भी अगर कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। तो टाइम टेबल जरूर बनाइएगा, घर पे फ्री नहीं बैठिएगा। ट्राई रिमेनिंग अवे फ्रॉम एनी फेक न्यूज और एनी सोशल मीडिया न्यूज, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, ये साइकोलॉजिकली ऑल दिस थिंग्स दे आर इंक्रीजिंग। और हमें मेंटली फिट रहना है, मेंटली पॉजिटिव रहना है। तो इसके रिगार्डिंग आप अपना फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। सर थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि कोविड को इट्स एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल। प्लीज डोंट फील फ्री कि हाँ कोविड चला गया है, कोविड नहीं चला गया है। गाइज प्लीज डू टेक योर वैक्सीनेशंस टाइम पे। अगर जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाई है वो प्लीज अपनी फर्स्ट डोज लगवाइएगा और टाइमली सेकेंड डोज लगवाइएगा। जो मैंने आपको थोड़े बहुत टिप्स दिया उन पे फोकस जरूर करिएगा। और प्लीज एक ऐसा है कि mentally fit you can be and physically fit you can be only if you want to be. So इस चीजों का ध्यान रखिएगा। If you have an intention to do something, then for sure you are gonna do something. Please keep wearing masks, maintain social distancing, and keep sanitizing yourself and your homes. If anything is required, you can help each other also. You can always contact us at 8427272121. Thank you. Stay safe. Stay safe. Thank you so much. Okay.